गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज सुबह उठते ही मेरी माँ मुझसे कहती हैं कि बेटा तू जल्दी क्यों नहीं उठ रही, तुझे क्या हो गया, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है, काम भले ही कम कर पर पढ़ाई कर, तू पेपर तो निकाल लेगी ना, तू बस पढ़ाई कर। यही वो भैया को भी समझाते हैं और यही मुझसे भी बोलते हैं कि तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, अपने आप रहता है काम भले ही कम करो। खैर, अब काम तो करना ही पड़ता है। मैं कर लेती हूँ नहा धोकर पूजा और ये सब यहाँ पर बैठ के कब आ रहे होते हैं। देन मैं पी लेती हूँ चाय और उसके बाद मैं देखती हूँ कि ये सब अभी तक सोए हुए हैं। पता नहीं वंशु क्यों उठा और क्यों सोया दोबारा। मैंने उठ के फ़ोन चला रही है और 8 बज गए थे और मेरा भाई यहाँ पर लैपटॉप चला रहा था और मैंने बना लिया बहनी के लिए लंच में भिंडी की सब्जी। देन मैं चले गई मैक्रोनी लेने और मैक्रोनी लेने के बाद मैं जैसे ही घर आती हूँ तो मैं अपनी बहन सौम्या को कहती हूँ कि तुम बहन जल्दी से प्याज काट दे और उसके बाद मैं बनाने लगती हूँ जल्दी से बहनी के लिए रोटियाँ। और मैं तो डेली डेली रोटियां बना के सब्जी बना के हो गई थी परेशान। तब मैंने कहा कि आज कुछ हल्का फुल्का ही खा लेते हैं, बनाने का भी सुख और खाने का भी, बिकॉज डेली डेली सेम खाना खा के भी बोर हो गई थी और बना के भी बोर हो गई थी। तो मैंने सोचा आज शॉर्ट खाना ही बनाते हैं, इसलिए मैं जल्दी से बना लेती हूँ माइक्रोवेव। देन मैं धो लेती हूँ फटाफट से बर्तन और दे देती हूँ बहन को ब्रेकफास्ट। और मेरी बहन कह रही थी कि मुझे ब्रेकफास्ट देते हुए भी क्यों दिखा रही है, ये दिखाने के लिए कि मुझे तू ही लंच देती है। मैंने बोला हाँ ब्रेकफास्ट देती है जो भी। मैंने बोला हाँ देती हूँ तो दिखाऊंगी भी तो ऑब्वियसली। देन मैं रेडी करती हूँ बहनी का लंच और उसके बाद फाइनली जब बहनी जाती है देन मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और सारा काम करने के बाद मुझे याद आता है कि मुझे आज हॉस्पिटल भी जाना है, क्योंकि 3 से 4 दिन की दवाई मेरी और बची थी तो उससे पहले ही मुझे एक बार दिखा लेना था। तो मैंने सोचा आज ही करने चले जाऊँ, क्या पता टाइम लग जाए। तो मैं चली जाती हूँ हॉस्पिटल एंड इट वॉज माई गुड लक कि आज वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वरना मैंने सोचा था कि आज तो बस हॉस्पिटल में ही दिन भर लगी रहूँगी। पर डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने मुझे दवाई लेने भेज दिया था और फिर मैं जल्दी जल्दी से चली जाती हूँ मल्टीविटामिन्स लेने, बिकॉज डॉक्टर कह रहे थे कि टीबी के पेशेंट को जो टीबी की दवाई खानी पड़ती है उससे बॉडी में बहुत वीकनेस आ जाती है और नसें कमज़ोर हो जाती है। तो इसीलिए तुमको 1 मंथ तो ये टैबलेट्स चलानी होंगी। तो मैं चली गई और उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखाने दोबारा से उसी हॉस्पिटल में आ जाती हूँ। और धूप में इधर उधर करके मेरी जो हालत हो रही होगी ना वो तो मैं मेरी शक्ल से तो दिख ही रहा होगा ऑब्वियसली। देन मैं डॉक्टर को दिखा लेती हूँ मेडिसिन और मेडिसिन दिखाने के बाद मैं चली जाती हूँ हॉस्पिटल से फाइनली घर को। और हाँ, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं जो 4 दिन की दवा पेंडिंग है उससे पहले फिनिश करूँ। देन पूरा कोर्स हो जाने के बाद मैं टीबी के हॉस्पिटल जाऊंगी और वो मुझे बताएंगे कि मुझे आगे क्या करना है, मेडिसिन बंद करनी है या फिर क्या करना है। देन मेरा दोबारा से टेस्ट होगा और फिर देखा जाएगा कि ये गांठ जो हुई थी, जो स्वेलिंग हुई थी, वो सही हुई है या नहीं। सो यस गाइस, तो 4 दिन बाद मुझे और जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। खैर मैंने ले लिए थे बहनी के लिए केले और मम्मी के लिए अनार की फरमाइश पर और फिर मैं चली आई घर को। और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना, मेरा तो हेडेक होने लग गया था, सर घूम रहा था, तो मैंने सोचा एक फ्रूटी तो अब मैं पी लेती हूँ। देन मैं आ जाती हूँ घर और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद खा पी कर यहाँ पर 5:30 बज जाते हैं और शाम को दिन में बनाने लगती हूँ शाही भिंडी और गूंद लेती हूँ आटा फटाफट से। देन उसके बाद मैं बनाने लगती हूँ जल्दी जल्दी से रोटियां सबके लिए। और जैसे कि मैं रोज कहती हूँ गाइस, पूरा दिन धूप में चलने के बाद जितनी गर्मी ने भी उतनी मुझे ये रोटियां बनाने में हो गई थी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी ना, लिटरली मैं बहुत ज्यादा पसीना ही पसीना भाई, जैसे बनाया बनाया मैं ही जान सकती हूँ। और फिर डिनर करने के बाद पूरे दिन की टायर्डनेस के साथ मैं आज के दिन को एंड करती हूँ।